बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले सभी के पितरों की जय। पतित पावनी चलिमल हारिणी मंगल कारण मोक्षदायी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पहली ब्रह्मकुंड है। आज पितृ विसर्जन अमावस्या है। आश्विन महीने की अमावस्या पितरों का दिन है। पितरों के श्राद्ध और तर्पण का पावन काल है। मनु संहिता के तृतीय अध्याय में लिखा है कि यद्यद्ददाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धा समन्विता तत्तत्पितॄणां भवति वरदानन्तमक्षयम्। अर्थात सम्यक श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक पितरों के निमित्त जो कुछ भी दिया जाता है, अन्न हो, जल हो, पात्र हो, वस्त्र हो, रजत हो, स्वर्ण हो, जो कुछ भी पितरों के निमित्त वो भी पितृ अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जो कुछ भी दिया जाता है वो उनके लिए परलोक में अक्षय और अनंत तृप्ति का कारण बनता है। श्रद्धा के साथ पितरों तो इस प्रकार दान ही श्राद्ध कहलाता है। महर्षि पराशर ने लिखा है, पराशर जी ने, देशे काले च पात्रे च विधिना अभिषाचयन् तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्। पवित्र देश में, ये पवित्र देश है हरकी ब्रह्मकुंड का। पवित्र काल ये पितरों के लिए बड़ा पवित्र काल है। अमावस्या की, आश्विन अमावस्या की तिथि और पात्र, ये जो पात्र है जहाँ आप बैठे हैं, इससे बड़ा श्रेष्ठ पात्र कोई नहीं है। गंगा जी का तट है। गंगा जी तो पितरों को मुक्त करने के लिए आई और यहाँ जो भी आप सेवा करते हैं, अच्छा ये भाई जी सेवा कर रहे हैं, वो तीर्थ के कार्य में लगती है, गंगा जी के कार्य में। गंगा जी की सेवा, आरती, पूजा, भोग भंडारा, घाटों की सफाई, यात्रियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था। तो यहाँ जब दान देते हैं वो गंगा जी के में लगता है। आज अमावस्या की तिथि है, पितरों की तिथि है, आपका दिया गया यहाँ पर थोड़ा सा भी दान पितरों की अक्षय तृप्ति का कारण बनेगा। देश भी बड़ा पावन है, काल भी बड़ा पावन है और पात्र भी बड़ा पावन है। महर्षि पराशर जी कह रहे हैं, देशे काले च पात्रे च
विधिना हविषा विधि के साथ श्रद्धा युक्त होकर के पितरों के लिए जो भी दान पुण्य किया जाता है वो पितरों की अक्षय तृप्ति का कारण बनता है। अच्छा, ये प्रश्न उठता है, बहुत से लोग कहते हैं क्यों श्राद्ध करें? जब तक माता पिता जिंदा है तब तक उनकी सेवा करें। श्राद्ध का मतलब क्या है? तो देखो, जो में श्राद्ध करते हैं ना, ये समझ ध्यान दो, ये श्राद्ध शब्द बना ही कहाँ से? श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना। श्रद्धा किनके प्रति हो? देखो, दो चीजें हैं, श्रद्धा और प्रेम। प्रेम किसी से भी हो सकता है, आपसे छोटा हो, बड़ा हो, आपका बेटा हो, लेकिन श्रद्धा किसके प्रति होगी? श्रद्धा उसी के प्रति होगी जो आपसे या तो ज्ञान में बड़ा हो, या आयु में बड़ा हो, या आपके ऊपर किसी ने अनंत उपकार किए हो तो उसके प्रति श्रद्धा हो। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी कृपा यदि हमारे ऊपर है किसी की तो भगवान की है। आप जिस भूमि में बैठे हो वो भूमि, उसको देव भूमि कहते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो राम का हुआ है, कृष्ण का हुआ है, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है, जितने भी अवतार हमारे यहाँ हुए हैं वो सब भारतवर्ष में हुए हैं। इसे भारतवर्ष को क्या कहते हैं? देवभूमि। तो हम उस भूमि में हमने जन्म लिया है जहाँ राम जी ने जन्म लिया है, जहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, जहाँ हमारे 10 अवतारों ने जन्म लिया है। ये भूमि उनकी है, हमने उनकी भूमि पे जन्म लिया है, तो सबसे बड़ा उपकार इसका है, देवताओं का उपकार। देवताओं के बाद दूसरा नंबर आता है ऋषियों का।